हेलो दोस्तों, यूर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के 6 सेमेस्टर का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया का, इसका फर्स्ट यूनिट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों समझेंगे कि जो पब्लिक पॉलिसी है उसकी डेफिनेशन क्या है, किन किन अलग दार्शनिकों के द्वारा क्या क्या डेफिनेशंस दी गई है, लोक नीति की विशेषताएँ क्या है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर भी दिए गए, तो इनको आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम के दोनों मीडियम के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डिफाइन पब्लिक पॉलिसी, डिस्कस इट्स चेंजिंग नेचर एंड स्कोप इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। प्रश्न है दोस्तों हिंदी में, लोक नीति को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण के युग में इसके बदलते स्वरूप एवं कार्य क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन का दोस्तों सिंपल सा मतलब पूछा गया है कि लोक नीति क्या होती है, इसको परिभाषित करना है, और जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया, उसके नीति और कार्य क्षेत्रों में क्या क्या प्रभावों में देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर में लिखा गया है कि लोक नीतियाँ सरकार के तरह ही काफ़ी प्राचीन है। सरकार का स्वरूप जो भी रहा हो, राजतंत्र हो, कुलीन तंत्र हो, तानाशाही हो आदि हो, जब और जहाँ सरकारें रही हैं वहाँ लोक नीतियाँ का निर्माण एवं क्रियान्वयन हुआ है। जनता की अनेक समस्याओं एवं मांगों के समाधान के लिए सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं उसी को लोक नीति कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों लोक नीति के नीचे यहाँ पर आपको अर्थ एवं परिभाषाएं दी गई। डिफरेंट टाइप्स के दोस्तों विचारक हैं, अलग अलग विचारकों के द्वारा ये डेफिनेशंस दी गई, जिनमें से टैरी के अनुसार नीति उस कार्यवाही शाब्दिक, लिखित या विविध बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है तथा जिसका अनुगमन करता है। डिमोक के द्वारा दोस्तों यहाँ पे डेफिनेशन दी गई कि नीतियों की परिभाषा इस प्रकार से कर सकते हैं कि नीतियाँ सजगता से निर्धारण आचरण के वे नियम जो प्रशासकीय निर्णयों को मार्ग दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कार्ल जे फेडर का विचार है, इनकी जो डेफिनेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी डेफिनेशन की अमुक परिस्थितियों में क्या करना है और क्या नहीं करना है के संबंध में किए निर्णय ही नीतियाँ कहलाती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के विचारक हुए, फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने अपने यहाँ पे लोक नीति को डिफाइन किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एग्ज़ाम का पैटर्न है या फिर जो आंसर लिखने का पैटर्न है, सेम इसी तरह से दोस्तों आपको अपने आंसर शीट में भी लिखना होगा। लास्ट पैराग्राफ में दोस्तों आपको और अच्छी तरह से बताया गया है कि लोक नीति क्या होती है। इस प्रकार इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामान्यतः सार्वजनिक नीतियां सरकार द्वारा किए गए निर्णयों का परिणाम होती हैं। किसी भी संगठन में, चाहे वे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में हो, कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले नीति का निर्माण करना अनिवार्य है। किसी भी प्रबंधक व्यवस्था के लिए ऐसा करना आवश्यक होता है। किसी संगठन के लक्ष्य जो प्राय अस्पष्ट और सामान्य होते हैं को नीति के मुद्दों से स्पष्ट किया जाता है और वही प्रशासन के पहियों को गति प्रदान करते हैं। बेसिकली दोस्तों इस लास्ट पैराग्राफ में ये बताया गया जो लोक नीतियाँ होती है किसके द्वारा बनाई जाती है, किस लिए बनाई जाती है और किस तरह से इनका आगे का जो प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट किया जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लोक नीति के निर्माण की विशेषताएं बताई गई हैं कि लोक नीति की विशेषताओं से उसकी प्रकृति तथा अर्थ का स्पष्टीकरण होता है। मुख्य विशेषता यहाँ पे आपको बताई गई है। लोक नीति एक जटिल प्रक्रिया होती है, काफ़ी कठिन प्रक्रिया होती है। लोक नीति गतिशील प्रक्रिया है, लोकहित पर आधारित होती है, विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्मित होती है। लोक नीति भविष्योन्मुखी होती है। लोक नीति दिशा निर्देश से रेखांकित करती है। लोक नीति परिणामोन्मुखी होती है और इसमें अधिक आधुनिक तकनीक के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको यही बताया गया है कि जैसे जैसे वैश्वीकरण का युग आया, इसके कार्य क्षेत्र में क्या क्या डिफरेंट हुए, क्या क्या बदलाव हुए, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। अगर दोस्तों वैश्वीकरण आता है तो सबसे पहले इसके लोक नीति का जो स्वरूप होता है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक नीति सामान्य अथवा विशेष प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर जो लोक नीति होती है इस बात पर बल दिया जाता है कि जो सरकारें होती है वो गैर कार्यवाही के लिए किस नीति का मार्गदर्शन के लिए चयन करती हैं। लोक नीति की जो दृष्टि से सरकार के क्रियाकलाप होते हैं उनके 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला होता है वे कार्यकलाप जो निश्चित नीतियों से संबंधित होते हैं। दूसरा वह होता है जो कार्यकलाप जो
जो स्वरूप में साधारण होते हैं और तीसरा वो होता है जो स्पष्ट और संदिग्ध नीतियों पर आधारित होते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया गया है कि जो लोक नीति में उसके कार्यकलाप के वे प्रमुख भाग हो सकते हैं जो देश की विकास नीति के अनुकूल होते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास, समानता या स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता या कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन के समान व्यापक सिद्धांतों को विकास संबंधी नीतियां लक्ष्य के आधारभूत संरचना के रूप में अपनाया जा सकता है। लोक नीति सीमित हो सकती है, निश्चित कार्यकलाप जैसे बाल श्रम का निवारण शामिल कर सकती है या व्यापक हो सकती है जैसे महिलाओं का सशक्तिकरण। लोक नीति देश के लोगों के सीमित वर्ग अथवा उसके सभी लोगों पर लागू होती है। सिंपल सी चीज़ दोस्तों यहाँ पे यही बताई गई है कि जो लोक नीति होती है वो सरकार को किस तरह से काम करना है, आगे का जो प्लानिंग होती है, नियोजन होता है, किस तरह से करना है, किसी कार्य को किस तरह से आगे संपूर्ण करना है, वो यहाँ पे लोक नीति के द्वारा बताया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो लोक नीति होती है उसके विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र आकार में विशाल होता है, विशेषकर बढ़ती हुई सार्वजनिक आवश्यकताओं और मार्गों और अन्य प्रवृत्तियों के बढ़ते हुए प्रभाव जैसे प्रौद्योगिकी की जटिलता, सामाजिक संगठन, उद्योगीकरण तथा शहरीकरण की जटिलता के अनुक्रिया में विकासशील देशों में बहुत विशाल रहता है। इसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आज की सरकारें होती हैं ना केवल शांति रक्षक होती हैं, ना कि केवल विवादों का स्पष्ट करती हैं और सामान्य माल तथा दिन प्रतिदिन की सेवाओं का प्रदत्ता करती हैं। इसके अलावा दोस्तों लोक नीति के द्वारा ये सारे कार्यक्रम नियुक्त किए जाते हैं, प्रमुख उनके दायित्व बताए जाते हैं कि किस तरह से आपको लोक नीति के द्वारा अपने कार्य को पूरा करना होता है। लोक नीति के विषय क्षेत्र की बात की जाए तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो विकासशील देश होते हैं उनमें राष्ट्रीय विकास, इसके अलावा अद्यतन, सुगमता, न्यू प्रौद्योगिकी, इनका जो प्रयास होता है, इनका जो प्रयोग होता है, इनमें काफ़ी सफल बनाना होता है और इनको जो राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ाना होता है, मानव और अन्य संसाधनों का पूरा उपयोग करना होता है, जीवन स्तर को काफ़ी अच्छी तरह से सुधारना होता है। तो इनके जो ये विषय क्षेत्र होते हैं ये सारे लोक नीति के अंतर्गत आते हैं। वैश्वीकरण युग में बात की जाए कि लोक नीति में कौन कौन से चेंजेस हुए हैं, तो ये तीन चेंजेस हुए थे, यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ से दोस्तों आपका सेकंड क्वेश्चन शुरू होता है जिसको आगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो में बस इतना ही।